नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 4 हत्याओं का पर्दाफाश, देवरिया पुलिस के लिए बनी चुनौती। मझरिया के सतीश गुप्ता को रेलवे का विशिष्ट सेवा पुरस्कार। सामुदायिक शौचालयों पर महीने में 6 लाख रुपए हो रहे हैं खर्च, फिर भी लटक रहे हैं ताले। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को दिया गया प्रथम किस्त। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस लाइन में शुरू हुआ परेड का रिहर्सल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में हाल ही के दिनों में हुई हत्या, लूट समेत अन्य घटनाओं का पर्दाफाश तो पुलिस ने कर दिया, लेकिन जिले में हुई 4 हत्याओं का पर्दाफाश पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पर्दाफाश करने को लेकर तेज तर्रार इंस्पेक्टरों के साथ ही एसओजी की भी जिम्मेदारी तय की गई है, फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। अब पुलिस इन मामलों को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। पहला मामला लार उपनगर के कोयरी टोला निवासी घनश्याम गुप्ता की पत्नी चंद्रावती देवी का है। 13 नवंबर 2024 को उनकी हत्या की गई थी। आभूषण और नगदी को लूट लिया गया था जब वह घर में अकेली थी। इस मामले में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन अब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ। भाटपा रानी थाना क्षेत्र के भाटपा रानी भिंगारी मार्ग पर पकड़ी बाबू के पास भी 26 दिसंबर 2024 को एक अधजली महिला की लाश मिली थी। इस मामले में भी एसओजी समेत 3 टीमों को लगाया गया, परंतु अब तक इसका भी पर्दाफाश नहीं हो सका। तीसरा मामला सुरौली थाना क्षेत्र के ग्राम सुकई परसिया के रहने वाले राम सूरत चौहान का है। 5 अप्रैल 2025 की रात कीर्तन गाने देवरिया नगर पालिका में गए थे और लौट रहे थे। इसी बीच धमौर परशुराम के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी एसओजी समेत 3 टीमों को पर्दाफाश की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब तक पर्दाफाश नहीं हो सका। चौथा मामला 6 अक्टूबर 2025 को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी टंकी से मिले महाराष्ट्र निवासी अशोक गावड़े के शव को लेकर है। अब तक इस मामले में भी कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस ने एकत्रित नहीं की है। रामपुर कारखाना के मझरिया गांव के निवासी लोको पायलट सतीश चंद्र गुप्त को रेलवे का विशिष्ट सेवा पुरस्कार मिला है। लोको पायलट ने 1 वर्ष पहले हापुड़ स्टेशन पर लोको ट्रैक्शन लिंक के गायब वोल्ट की पहचान कर बड़ी दुर्घटना होने से बचाया था। पुरस्कार मिलने पर क्षेत्र के लोगों ने प्रसन्नता जताई। हिरंदापुर गांव पंचायत के मझरिया निवासी सतीश चंद्र गुप्ता पुत्र कैलाश नाथ गुप्ता अपने राजस्व गांव के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई। जनता इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तथा गोंडा के राजकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा करने वाले सतीश ने भारतीय रेलवे में 2020 में ज्वाइन किया था और अब उन्हें मिले इस सम्मान से उनके जानने वाले लोगों ने खुशी जताई, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सामुदायिक शौचालयों पर केयर टेकर तैनात होने के बाद भी ताला लटक रहा है, जबकि उनके मानदेय पर हर महीने 6 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में आपसी खींचतान से शौचालयों का संचालन नहीं हो रहा है, तो वहीं कुछ जगहों पर ग्राम प्रधान और सचिव आपस में मिलकर केयर टेकर के नाम का पैसा बांट रहे हैं। विकासखंड सलेमपुर में कुल 92 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 2 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, जबकि 90 ग्राम पंचायतों में शौचालय बनकर तैयार बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त 1 लाख रुपए की धनराशि भेजी है। बताया जा रहा है कि देवरिया क्लब में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी आयोजित किया गया, जिसमें 100 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिसे पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिले में 4142 लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना के प्रथम किस्त को भेजा गया। बताते चले कि इस योजना से जिले के विभिन्न निकायों के 48,501 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें 15,000 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है और इसमें अपात्र पाए गए 11,230 आवेदकों का विवरण पीएम आवास योजना शहरी पोर्टल पर अपडेट किया गया है और इसमें 4,142 आवेदन को योजना के लिए चयनित करते हुए लाभ देना भी शुरू कर दिया गया।
पुलिस लाइन के मैदान में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां इन दिनों शुरू हो गई। पुलिस कर्मियों के साथ ही एनसीसी कैडेट भी रिहर्सल परेड में अपनी ताकत का एहसास कराने लगे हैं। महिला रिक्रूट परेड ग्राउंड को सजाने में जुटी हुई हैं। इस बार परेड में साइबर थाना समेत विभिन्न शाखाओं की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी। पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस पर परेड के साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार के कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने की पुलिस विभाग की तैयारी चल रही है। 5 दिनों से गणतंत्र दिवस के लिए चल रहे परेड के रिहर्सल को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नागरिणी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में कविवर मोती बीए की पुण्यतिथि पर सभा के तुलसी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भूषण त्यागी ने अपने गीत गजल गहन काली रात है पर तुम नहीं हो से मोती बीए को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्र कुमार दीक्षित ने कहा कि मोती बीए जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है। उनकी ख्याति सार्वभौमिक रही है। उपाध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी ने कहा कि मोती बीए स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने स्वाभिमान के कारण ही फिल्म सिटी छोड़ दी। डॉक्टर चतुरानंद ओझा ने कहा कि मोती बीए का साहित्यिक फलक विशाल है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में लगी अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन करीब 1.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। यह धूल फांक रही है। इसके वजह से स्पेशल और महत्वपूर्ण जांच नहीं हो पाता, जिससे मरीजों को भटकना पड़ रहा है। उन्हें निजी जांच केंद्रों की ओर भी रुख करना पड़ता है, जहां अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यह मशीन मौजूद सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसके चालू होने से नसों और गांठ आदि की बारीकी से जांच होती है, जिससे बीमारी का पता चल जाता है और डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होती है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे टेक्नीशियन की कमी आड़े आ रही है। मेडिकल कॉलेज में भीड़ बढ़ी है, पर यहाँ सीटी स्कैन जांच की सुविधा को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अब फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण सोलर लाइट ट्रैप करेगा। इससे किसानों को कीट नियंत्रण को महंगे व कीटनाशक के छिड़काव को लेकर परेशान होना नहीं पड़ेगा। किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा आधारित 1500 सोलर लाइट ट्रैप मिलेगा। कीट नियंत्रण को खेत में रात को सोलर लाइट जलानी होगी। 635 रुपए के सोलर लाइट ट्रैप पर कृषि विभाग 431 रुपया अनुदान देगा और किसानों को महज 204 रुपए देना होगा। खरीफ, रबी और जायद सीजन में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है और इसमें कई फसलों में विभिन्न तरह के कीट लगने से काफी नुकसान होता है, पैदावार में कमी आती है। फसलों को कीटों से बचाने को लेकर अब किसानों द्वारा महंगे रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है और इससे शत्रु कीट के साथ मित्र कीट भी मर जाते हैं। सेहत के लिए हानिकारक कीटनाशक का छिड़काव रोकने को कृषि विभाग ने सोलर लाइट ट्रैप योजना शुरू की है। कीटों को जाल में फंसाने को लेकर शुरू की गई इस योजना में सोलर लाइट ट्रैप पर किसानों को 75% अनुदान दिया जाएगा। जाति तथा आय प्रमाण पत्र बनवाने में जनसेवा केंद्र संचालक लोगों से मनमाने शुल्क वसूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क से 4 गुना राशि ली जाती है। इससे लोग काफी परेशान हैं। जिले भर में कुल 1121 जनसेवा केंद्र संचालित हैं और इन केंद्रों पर लोगों को एक ही जगह पर कई सरकारी और वित्तीय सेवा प्रदान किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, खतौनी, बिजली बिल भुगतान सहित अन्य डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए हर दिन सैकड़ों लोग जनसेवा केंद्र पहुंचते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 4 हत्याओं का पर्दाफाश देवरिया पुलिस के लिए बनी चुनौती। मझरिया के सतीश गुप्ता को रेलवे का विशिष्ट सेवा पुरस्कार। सामुदायिक शौचालयों पर महीने में 6 लाख रुपए हो रहे हैं खर्च, फिर भी लटक रहे हैं ताले। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थियों को दिया गया प्रथम किस्त। गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस लाइन में शुरू हुआ परेड का रिहर्सल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।